हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड और उसके साथ ही हमने क्वेश्चन किया था उसी को यूज़ करते हुए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के हमने 3 स्टेप डिस्कस किए थे। पहला स्टेप क्या था, या तो हम x के या फिर y के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके। सेकेंड स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारी 2 वेरिएबल में इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे वो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी हम उसको क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहां से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसके बाद हम उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी इजीली निकाल सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से हमें क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो चलिए अब उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, find the fraction। ये क्वेश्चन आपका। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। क्या बोला गया है कि अगर हम इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब हमारा अंश और डिनोमिनेटर मतलब हमारा हर, और हमें क्या निकालनी है, वो भिन्न निकालनी है। अगर हम न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर में तो हम क्या ऐड करें 1, और डिनोमिनेटर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 1, मतलब अंश में एक जोड़ना है और हर में से क्या करना है, एक को घटाना है। तो एक जो फ्रैक्शन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, 1 में, कि मतलब वो फ्रैक्शन x बाय वाई मानो या m बाय n, p बाय q, कुछ भी मान सकते हो आप उस फ्रैक्शन को। उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 के इक्वल। इट बिकम्स 1/2। और ये 1/2 कब बन जाएगी, अगर हम सिर्फ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ हर में क्या जोड़े, 1 जोड़े, तो वो बन जाएगी 1/2। हमें निकालनी है वो फ्रैक्शन। तो आपको दो कंडीशंस गिवन है, उन 2 कंडीशन से आपकी क्या फॉर्म होंगी, 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, और उनको फिर हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करना है। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन मतलब भिन्न मान ली है x बाय वाई। पहली कंडीशन क्या थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1/1। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 आ गया। y को हम इस तरफ लेके जाएंगे, 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, हमें सिर्फ किस में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में। तो हमारा जो x है न्यूमरेटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर आप उसको x प्लस 0 लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। y को एक तरफ लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 2 इक्वेशन आ गई, पहली को आप 1 और दूसरी इक्वेशन को 2 के नाम से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हमें करने हैं क्या, इनके कोफिशिएंट बराबर। वैसे तो यहाँ y की कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बार एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स रिवाइज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया है, x के कोफिशिएंट को बराबर किया है मल्टीप्लाई करके। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3, जो सेकंड इक्वेशन को हमने थर्ड में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। अब देखो
क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। सिंबल चेंज होंगे तो 2x के सामने क्या आ गया, नेगेटिव का सिंबल आ गया, y के सामने क्या आ गया, पॉजिटिव का सिंबल आ गया, और 1 के सामने भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। -2y प्लस y, माइनस का y बचेगा, इक्वल्स टू -4 -1, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो -y इक्वल्स टू -5, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, ये हम उसको किसे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। वी गेट x minus 5 equals to -2 implies x is equals to -2 plus 5 equals to 3। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। हैंस फ्रैक्शन क्या बन गई आपकी, 3/5। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू। 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी क्या थी, was thrice, thrice मतलब 3 गुना, as old as सोनू, सोनू की उम्र की 3 गुना उम्र थी उसकी। 10 years later मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी डबल, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दुगनी हो जाएगी सोनू की एज से। तो हमें बताना है नूरी और सोनू की एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है हम उसी को क्या करके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कंडीशंस मिली हुई है हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली वाली कंडीशन हमारी क्या है, 5 साल पहले। 5 साल पहले हम जैसे ही बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, आपका x में से भी 5 घटेगा और y में से भी 5 घटेगा, क्योंकि 5 मान लो अभी आपकी उम्र 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 10 - 5, 5 साल तो ही रही होगी। तो वही बात यहाँ पर, अगर नूरी की वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5। उसी तरीके से सोनू की क्या रही होगी, y - 5। क्या कंडीशन थी, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना थी। अगर हम सोनू की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब दोनों की आयु बराबर रही होगी फिर उस टाइम पे। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, x - 5, 3 से जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 15। सॉल्व किया, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। तो x - 3y, 5 को जैसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -15 + 5 इक्वल्स टू -10। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, 10 years later। 10 years later मतलब x + 10 और उधर से y + 10 भी। क्या कंडीशन हुई, दुगनी हो जाएगी सोनू की उम्र से, दुगनी हो जाएगी। अब दुगनी होगी तो x + 10 इज इक्वल्स टू, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगी। तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2 × y + 10। सॉल्व करेंगे, x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20 इम्प्लाइज x - 2y इक्वल्स टू 10। तो ये हमारी इक्वेशन, हम इनको फर्स्ट और सेकंड की नेमिंग दे देते हैं और ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी यहाँ पर हमारे x के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही x पॉजिटिव है तो हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो x - 3y इक्वल्स टू -10। अब हमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली टर्म के जो सिंबल्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, -x - 3y इक्वल्स टू -10। अब वो -3y नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 10 है वो पॉजिटिव हो जाएगा, x से x कैंसिल, प्लस 3y में से जैसे 2y जाएंगे तो y आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी
10 + 10 20। अब हमें क्या करना है, y की इस वैल्यू को हमें पुट करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी हम चाहें उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज देखो, हमने पुटिंग y = 20 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। वी गेट x - 3 इंटू 20 = -10 = x - 60 = -10। हमने सोल्व किया, x की वैल्यू 50 आ गई। तो इसका मतलब नूरी की एज हुई 50 ईयर्स और सोनू की एज हुई 20 ईयर्स। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं, आप इसके बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे एवरीवन।